ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तरह से बाउंस बैक किया इस सीरीज में। नाजुक थे पिंडी वनडे में, उन हालात का जायजा लिया उन्होंने और चीजें ठीक की, पहले बल्ले के साथ फिर बॉल के साथ। ये मुश्किल पिच थी, ये एक टिपिकल लो बाउंस की एक स्पिनिंग ट्रैक था। इन्होंने बॉलिंग की तो मामला पाकिस्तान के लिए टफ हो जाएगा। सो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों 2-3 जगह के ऊपर टेस्ट हुए इस मैच में, और ऑस्ट्रेलिया आगे निकल गई क्योंकि एक रेजिलियंस और कमिटमेंट जब दोनों को चाहिए थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिलियंस दिखाई। इनिंग्स खेली, इंग्लिश ने कप्तान थे, अच्छा 50 किया, था फाइटिंग 50 उनका था। फिर रेनशॉ ने 43 रन किए 43 बॉलों पे, और आखिर में अंडर 19 के उनके प्लेयर हैं ओलिवर पीक, उन्होंने आके 30-31 रन कर दिया आखिरी के 5-6 ओवर्स में। जो स्कोर 200 आना था वो 232 तक पहुंच गया। ने बड़े टाइमली जो है वो बॉलिंग चेंजेस की। शॉट जो है वो अनलाइकली बॉलर हैं, वो रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, बट बिकॉज कंडीशंस ऐसी थी, उनको 3 विकेट्स मिले, उन्होंने अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग की। इसी तरह से कुनमैन ने जो है वो आके अच्छी तरह से प्रेशर किया। एडम जैम्पा ने 1-2 बड़ी अच्छी स्ट्राइक्स की। सो ओवरऑल एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था ऑस्ट्रेलिया, एलिस ने प्रेशर क्रिएट किया, उन्होंने 4 विकेटें ली। सो 30-31 का स्कोर था, वो मुश्किल हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने पार्टनरशिप्स नहीं लगाई। आपका टॉप ऑर्डर अगर जल्दी फारिग हो जाता है, 3 विकेटें गिर गई जल्दी से, उसके बाद बाबर आजम का एक रेयर फेलियर हुआ ओडीआई क्रिकेट में, फिर सारा प्रेशर पड़ गया गौरी पे जिन्होंने अच्छी बैटिंग की। एक यंग प्लेयर है, अकल से खेले हैं वो, उनका टेम्परमेंट स्ट्रांग है, जैसे कि अरफात मिन्हास का टेम्परमेंट स्ट्रांग है। एक दफा फिर से बॉलिंग शानदार की उन्होंने, बैटिंग बहुत अच्छी की, शादाब के साथ अच्छी पार्टनरशिप। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के, और शादाब का फॉर्म में आना बल्ले के साथ बड़ा जरूरी था। तो 3 साल के बाद 50 किया उन्होंने। सो एक अच्छी बात यह है कि वो अगर जब चलते हैं तो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ पाकिस्तान को मिल जाए, जिसकी वजह से जो है वो बहुत स्कोर रह गया था एंड में, और 6 एंड ओवर पे जब बात चली गई तब ये मामला हाथ से बिल्कुल ही पाकिस्तान के निकल गया। सो बड़े होना है, और आज वो सीरीज खत्म कर सकते थे, और लग ऐसा ही रहा था कि शायद अपने हक में ये मैच लिखवाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया है, बेशक उनके 7-8 टॉप के प्लेयर्स नहीं है, बट उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो उनकी गेम अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग है, उनकी रेजिलियंस और कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग है, और फिर अकल के साथ वो खेले हैं। डॉट्स खेलते रहे, प्रेशर एब्जॉर्ब करते रहे, सही मौके के ऊपर उन्होंने चांस लिया, उन्होंने लिया नहीं तो और ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता था पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि दोनों दफा बल्लेबाज आउट। रोकते जाए, जरा सा बल्ला बंद किया या खोल दिया तो ब्रेक हुआ तो स्लिप लग जाएगी, बंद किया तो एज लगा तो कवर में चला जाएगा, कॉटन बोल्ड हो जाएगा। जैसे आज मैथ्यू शॉट आउट हुआ, आप देखे, ऑन मारने गया, मिड विकेट की तरफ खेलने गया, इतना स्लो हुआ, कॉटन बोल्ड हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये तीसरा मैच और पाकिस्तान के लिए सख्त साबित होगा। बेफिक्र हो जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइम भी आएगा जहां पे सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेले करेगा T20 में, बाकी सारे स्पिनर्स करेंगे। ये हमें पिछले वनडे में भी नजर आया, T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, हमें उसमें भी यही सब कुछ नजर आया था। हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाने वाली है, और इसका सारा जिम्मेदार जो है वो माइक हैसन है, जो आगे बर्बाद कर रहा है, और हमें एक जीत का एक सारा उसने दिलाया है, उसको देख के अब सारे जो है वो शुरू हो गए हैं। जिस विकेट पे बॉल अगर पहले ओवर से बॉल स्पिन हो रहा है, लो रह रहा है, स्लो हो रहा है, वहां पे टॉस जीत के पहले बैटिंग की जाती है, टॉस जीत के वहां पे पहले बॉलिंग की और जाए, विकेट और थोड़ी सी खराब हो जाए। उस एक तो ये फैसला गलत था कि हम बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को। हमारे पास वैसी फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर ना होने की वजह से वो लाने नहीं है, स्पिन पिचेस बना के बर्बादी फेरनी है बैट्समैनों की। अजाब बन गया, बैट्समैन रन ही नहीं कर पा रहे, ना वो लोग रन कर पा रहे हैं, ना हम अपनी कंडीशन में जो है वो रन कर पा रहे हैं। के साथ आप लोगों को जैसा एक्सपीरियंस भाई हमें अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं है, नहीं तो शायद हम भी ये बर्बादी फेर चुके होते पाकिस्तान क्रिकेट का। ऐसा एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए भाई, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो रही है। वो अच्छा क्रिकेट नहीं, वो नॉर्मल एक एवरेज क्रिकेटर्स की तरह है। अगर उसने 71 कर दिए हैं तो मेरी नजर में तो उसकी क्या वैल्यू, मुझे बता दें। उसके अपने 71 हुए हैं, चले जी आपने 71 किए, मैच जितवा के चले जाते, वो भी आपने मैच भी नहीं जितवाया। बॉलिंग की बात करते हैं तो पिछले कोई 5-6 ओडीआईस के अंदर रन पे रन दिए में मार पे मार खाई है, एक विकेट नहीं। ये आपका लेग स्पिनर, जिस लेग स्पिनर की वजह से, जिस ऑलराउंडर की वजह से आपने पूरे पाकिस्तान के स्पिनर बर्बाद कर दिए हैं। उसको खिला के किसी ना किसी तरीके से ये कुछ करे, किसी ना किसी तरीके से बॉलिंग में कुछ थोड़ा सा कर दे, वहां नहीं हो रहा बैटिंग में कर दे। भाई सीधी बात है यार, क्या ढकी छुपी बात है क्या? हम अकल नहीं है, हम पागल हैं हम क्या? इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो हेड कोच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का शादाब कप्तान था, सीधी बात है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के चक्कर में लेके चल रहा है, उसको खिलाना चाह रहा। आज भी सुफियान मुकीम को उसने बाहर कर दिया। ठीक है, यही अगर शादाब नहीं खेलता, शादाब की 71 रन साइड पे कर दो, आपको मेरी नजर में 0 है, उसको मैं क्या करूं उस 71 रन को? जिस काम के लिए आपको खिलाया वो आप वो कर पा नहीं रही है। तगड़े नहीं है स्पिनर्स पे, तगड़े नहीं है। क्योंकि स्पिनर पे क्यों तगड़े नहीं है? क्यों मैं कहता हूं प्रॉपर पिचेस आप बनाओ जिसपे बैट्समैन रन करें। स्पिनर वाली जो पिचेस होती है ना, उसमें इक्का दुक्का प्लेयर होता है जो स्पिन को स्वीप शॉटे मार के टैकल करता है, जिस रिजवान कर रहा था या जिस गाजी गोरी खेल रहा है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है
जो स्पिनर्स को टैकल करे स्पिन पिचेस के ऊपर। फास्ट बॉलर की पिचेस या बैटिंग पैराडाइज पिचेस में स्वीप शॉट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे स्पिनर का बॉल इतना ब्रेक नहीं होता है। क्या करो बॉस, ज्यादा को टारगेट कर रहे हो, नहीं, ज्यादा को मैं टारगेट कर रहे हो, जब जावेद ज्यादा की सर माफ ज्यादा जीरो करे। आपके टीम का तो 3 साल से बड़ा गलत कर दिया है ना, किस किसने किया ना, कैसे प्लेयर है बताओ मुझे। आकिब जावेद ने किया तबाह, भाग रियाज ने किया तबाह। अगर आपको अपना गुब्बार निकालना है आकिब जावेद पे निकाल दो। इसको मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, दे शुड कंटिन्यू विद दैट। मुकांगे चैंपियंस वाले मेंटोर किधर गए, वो भी तो आए थे। हाँ, वो नहीं चला ना, फ्लॉप हो गया, हटा दिया। कुछ को सुना है उसमें 2-3 तो है ना, उन्हें पैसे मिल रहे हैं अभी, तो वही तो रन कर रहे हैं शो ना। शादाब खान विकेट ले ले, लेकिन शादाब खान ने भी टस से मत हो गया। 9 ओवर आज, 8 ओवर पिछले मैच में, 17 ओवर में कोई विकेट नहीं आई, लेकिन 70 रन लग गए। अबे यार, ये बहुत भारी पड़ते हैं। शाह अफरीदी वो अपना करियर बचाने पे लगे हुए हैं। माइक हेसन एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के फेलियर के बाद उनको अपना करियर बचाना है। आकिब जावेद को मोहसिन नकवी के सामने ब्राउनी पॉइंट्स देखने। सर आपका विजन है, देखे मैंने यहाँ जीत दिलवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिच ट्रैप्स बनवा के। तो भाई हर कोई जब अपनी नौकरी बचाऊ क्रिकेट खेलेगा तो इस तरह का रिजल्ट तो आप लोग के सामने आना है। 10 रन भी पाकिस्तान के लिए कैसा पहाड़ बन जाता, मतलब 232 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने उस विकेट के ऊपर जो हमने अपनी मनमर्जी से बनाई, अपने घर में बनाई। सीना चौड़ा करके कोच ने बोला कि ये वो कंडीशंस हैं, किसी को कुछ नहीं पता, हमें क्रिकेट का पता है। इस पिच के ऊपर इतने चौड़े होके भी आप 42 रन से ऑस्ट्रेलिया की उस टीम से हार गए, जिसमें सिर्फ महज 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं। जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, कैम ग्रीन और मार्नस लबुशेन। मतलब आप लोग मैथ्यू कुनेमन, जिसकी बॉलिंग एवरेज लिफ्ट ए क्रिकेट में यानी 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर 31 की है, मैट शॉट जिसकी बॉलिंग एवरेज लिफ्ट ए में 64 की है, उन दोनों को मिलकर आप 4 विकेटें देकर। 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने फ्री में विकेट दी है अपनी, क्योंकि ये दोनों अनलकी रह गए। आइडेंटिकल तरीके से विकेट गई, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बाहर निकल के ड्राइव खेल रहे थे, अंडर एज लगा, विकेट स्लो थी, फंस गई विकेट पे, प्ले डाउन हो गए। यार बाबर आजम, आप इतने लंबी इनिंग खेल कर आ रहे हो, आप स्लोअर वन के ऊपर जो थोड़ी सी नीचे रही, फिर एक दफा डिफीट हो गए, बीट हो गए आप। मतलब फिर मैं वही कहता हूं ना कि ये कौन सी फॉर्म है जो कभी आती है कभी चली जाती है। पिच मुश्किल होती है तो फॉर्म चली जाती है, पिच आसान होती है तो फॉर्म वापस आ जाती है। सीनियोरिटी का रोल किधर दिखाई देगा। साहिबजादा फरहान बहुत रन पा रहे लिफ्ट टेक क्रिकेट में, लेकिन यार इतनी इजी डिसमिसल। मैथ्यू कुनेमन, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, मतलब यार तुम मैथ्यू कुनेमन को देख लो, ही इज नॉट दैट थ्रेटनिंग जितना तुमने उसको डेंजर बना दिया यार। 10 ओवर में 41 रन, 1 विकेट। यहां पहले मैच जीतने के बाद जो तनकीद हो रही है, यानी क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हो कि नहीं दुनिया गलत है जो क्रिटिसिज्म कर रही है, लेकिन हम लोग बिल्कुल ठीक है। ना करो, देखो रिजल्ट हमारे बिल्कुल हक के अंदर है, आपके हक में तो रिजल्ट भी नहीं है। And why should any be surprised here कि आप स्पिनर्स पे बैक कर रहे हो, सामने वाला फ्रंट लाइन पेसर 4 विकेट ले जाके प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले गया है, तो क्यों भेजेंगे पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड आपके पास? आपका कैलिबर है, यंगस्टर के पीछे उसके कंधे पे हाथ रखो, बोलो चलो अहमद दानियाल उतरो मुकाबले में, चलो सुफियान मुकीम उतरो मुकाबले में, तुम हमें जितवाओगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस ग्लोरीफाई करेंगे हम, दिल से खुशी भी हो। आप शादाब खान चले हुए कारतूस को यहां दोबारा रीपैकेज कर रहे हो, हारिस रऊफ को रीपैकेज कर रहे हो, इन सारे चले हुए कारतूसों को रीपैकेज कर रहे हो। शाहीन और हारिस को तो आके इनको 200 पे आउट कर देना चाहिए। आप करवाए जा रहे थे शादाब खान से ओवर, शाहीन शाह अफरीदी कोशिश डेस्परेट, पता नहीं कौन सी गोटी दबरी है शाहीन शाह अफरीदी की शादाब खान से। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी बी टीम भेजी थी ना, वो क्यों भेजी थी? उनको पता था ये भी वहां जाके जीत जाएंगे। न्यूजीलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, ये अपनी मेन टीम क्यों नहीं भेजते? उनको पता है कि पाकिस्तान में जाके हमारी हल्की टीम भी जीत जाएगी। मुझे ना वो ड्रामेबाजियां याद आ रही थी जब साजिद नुमान को यहां पे आपने टर्निंग ट्रैक बना के हमें सुनहरे ख्वाब दिखाए, पीछे से कीपर आवाजें लगाता था आकिब बॉल आकिब बॉल आकिब बॉल, और जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकले हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी हैसियत, आपकी औकात आपके सामने है कि आप बांग्लादेश से भी जीतने के लायक नहीं है। वही चीज आप वनडे में कर रहे हो। कपड़े बदल जाते हैं इनके, वनडे की जर्सी अलहदा, T20 की अलहदा, टेस्ट की अलहदा, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन कपड़ों के अंदर जिस्म तो वही है ना, दिमाग तो वही है ना। असल में चलो मास तो अनलकी रह गया, लेकिन साहिबजादा फरहान ने मुझे बहुत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेकेंड वनडे मैच कल हो चुकी है। जिस तरह कल पाकिस्तान ने जिस तरह 199 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है, उसके बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार बैटिंग करा और 231 रन बनाकर 9 विकेट के बावजूद ने जिस तरह कल कमाल की इनिंग्स देखने के लिए मिला ऑस्ट्रेलिया टीम की, और तनवीर अहमद इसी बात को लेकर जिस तरह पाकिस्तान टीम की बुरी वाला हाल हो चुकी है और बर्बाद हो चुकी है बुरी तरह, इसी के ऊपर कल जिस तरह बाबर आजम
की तारीफ करा था विराट कोहली के साथ ही, इसी तरह बर्बाद हो चुकी है पूरी पाकिस्तान टीम। फकत जमान ने जिस तरह कल 71 रन बनाकर एक कमाल की बारी की 14 छक्का की बारिश बनाई, उसी के बाद ही वो पलट कर रख दिया है और पाकिस्तान की इसी तरह बर्बाद के कारण है। फिर अहमद ने बुरी वाली बात बोल ली थी और बाबर आजम ने एक अच्छा प्लेयर है, इसी के ऊपर ही पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। इसी के ऊपर जिस तरह ओडीआई में भी पिछले मैच फर्स्ट ओडीआई में पाकिस्तान जीता था, उसमें जिस तरह हार गया है, इसी के ऊपर तनवीर अहमद भी रोना धोना बहुत ज़्यादा शुरू कर चुकी है लाइव टीम में बसकर। और जिस तरह कमाल के इनिंग्स के बावजूद ही ऑस्ट्रेलिया ने एक शानदार पारी खेलने के लिए प्रयास किया। पसंद आया तो हमारे चैनल हिंदुस्तान रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, साथ साथ आप सबको राय भी जो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।